तो आप क्या समझते हैं कि वो रोटी, कपड़ा और मकान लोगों को मिल रहा है? Been performing very well over the last 17 years, but they don't give back or they don't behave as citizens of Karachi. वहाँ पे अभी ये आया था सामने कि वहाँ पे कोई स्कूल है जो एक बंदा सफाई शायद करता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है स्कूल में। बायस आप सब में मैं कहूँगा, मतलब पूरे पाकिस्तान में जो लोगों में पाया जाता है, वो इसी साल न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है उसने यही नारा न्यूयॉर्क में लगाया था। आवाम तो नहीं आई वहाँ पे, और जलसा तो बोल भी नहीं सकते। जलसा तो जब पीपल्स पार्टी करती है तो हज़ारों लोग आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी के बारे में, क्योंकि सारी आवाम जानना चाहती है कि सिंध गवर्नमेंट के पास बजट भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो उनके जो सूबों पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। कराची के हालात अगर देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा रोड टूटे हुए हैं, पानी का बहुत मसला है, और सिंध हुकूमत में और इंटीरियर सिंध जो हमारे जैसे लाड़काना और आगे पीछे जितने ज़्यादा जो प्रोविंसेस हैं हमारे, उनमें सीवरेज का मसला है, तालीम का मसला है और बहुत सारे मसलात हैं। जैसे कराची को माना जाता है कि जो पाकिस्तान का पूरा जो इकोनॉमिक वो चलता है, पाकिस्तान का जो सारा चीज़ें बिजनेसेस चलते हैं, वो हमारा कराची जो है उसका मेन जो है प्लेस है। पर कराची के हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो हम बात करेंगे मिस्टर नादिल गबोर साहब से, जो स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट के। तो I'll be asking few questions कि आपकी सिंध गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, क्योंकि आपके सामने हालात, आप कराची से हैं, ख़ुद भी आप कराची में रहते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो सॉल्व नहीं हुए अभी तक। इट्स लाइक 50 years। आप लोगों का एक स्लोगन भी है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप क्या समझते हैं कि वो रोटी, कपड़ा और मकान लोगों को मिल रहा है? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस्लामाबाद में आए इसलिए क्योंकि अभी लास्ट वीक ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सिंध विजन के नाम से एक हमारी सिंध गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, जिसमें सिंध गवर्नमेंट के सक्सेसेस, करंट स्ट्रैटेजीज एंड फ्यूचर रोड मैप जो है उसके ऊपर एक प्रोग्राम था, जिसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स, मीडिया पर्सनैलिटीज, बिजनेस कम्युनिटी, फिलैंथ्रोपिस्ट आए हुए थे। तो उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही केस पुट अप किया कि, और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि इवन दो सिंध गवर्नमेंट हैज़ been performing very well over the last 17 years. 50 साल तो आप बोल रही हैं, but we've had a government in Sindh for 17 years. Yeah. And specifically अगर कराची की बात करें तो it's only been about 3 or 4 years that we've had the mayor in Karachi, या उससे पहले administrator था। उससे पहले 30-35 years लगातार in one way or another MQM का control था कराची शहर के ऊपर। कराची में बिल्कुल इश्यूज हैं, आप सही कह रही हैं, बट कराची की जो एक अनफॉर्चुनेटली जो डायनामिक्स है, इट्स अनलाइक एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद में आप बैठी हैं, अगर आप लाहौर को भी देख लें, ऑल ऑफ दीज सिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल कराची इज मच लार्जर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। कराची के अंदर जो एथनिक पॉलिटिक्स है, जो एथनिक डिवाइड्स हैं, वो ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आते तो हैं अपनी रोज़गार के लिए, अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मगर वो एज विजिटर्स ही आते हैं, वो ओन नहीं करते कराची को। वो दे डोंट गिव बैक टू कराची व्हाट कराची गिव्स टू देम। जैसे लाहौर में आई फील, या इस्लामाबाद में आई फील, पीपल हैव अ सेंस ऑफ प्राइड ऑफ बीइंग बोर्न इन दैट सिटी और बिलोंगिंग टू दैट सिटी और लिविंग इन दैट सिटी। इन कराची अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी who comes from all over Pakistan, they're more than welcome। जाहिर सी बात है, कराची पाकिस्तान का एक शहर है और पूरे पाकिस्तान से लोग आ सकते हैं, but they don't give back or they don't behave as citizens of Karachi। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि अभी बिलावल भुट्टो साहब का उन्होंने एक वो रखा था, उसमें बताया, उन्होंने उसमें ये कहा था कि उनको 3 से 7 अरब जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद, लेकिन वो कहीं पे अभी तक क्यों नहीं लगा? उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने, आप थी नहीं ना वहाँ पे असल में, तो उस पूरे प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि कितने अरब उन्होंने हेल्थ केयर पे स्पेंड किया, कितने अरब उन्होंने लेकिन अब जैसे लाड़काना में घड़ी खुदा बख्श, राइट, बेनज़ीर भुट्टो साहिब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वहाँ पे वो हैं, लेकिन वो तो मतलब बिल्कुल देखा जाए अगर तो इट्स लाइक वेरी साफ सुथरा प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, लेकिन जो उसके साथ साथ इलाके जो लोग रह रहे हैं, जैसे स्कूल्स हैं, लोगों के घर हैं, वहाँ पे अभी ये आया था सामने कि वहाँ पे कोई स्कूल है जो एक बंदा सफाई शायद करता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है स्कूल में, और जो इवन के जो टीचर्स नहीं है वहाँ के स्कूलों में वो टीचर्स बन के पढ़ा रहे हैं। तो मतलब why? I don't know about this specific school that you're referring to, but just last week Bilawal Bhutto, there are like so many schools, or there are so many places like that. Education as a whole अगर आप बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये चीज़ हाईलाइट की अपनी प्रेजेंटेशन में, that when our government came in 2008, there were only 10 universities. Now we've tripled that number in 17 years. We have 30 universities, with the most recent one being in थरपारकर। थरपारकर को जो हमेशा आवाज़ उठाई जाती है कि थर जो है बहुत
पीछे है या बहुत गरीब है। थर डेजर्ट जरूर है, बट थर के अंदर जितनी डेवलपमेंट पीपल्स पार्टी ने की है किसी और ने पाकिस्तान की 75+ ईयर्स हिस्ट्री में नहीं की है। बिलावल भुट्टो साहब इनॉग्रेटेड एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन थर after already having airport in Thar, after laying a road network in Thar, after opening several hundreds of RO plants providing clean drinking water, Thar coal project जो है हमारा वो एक world renowned एक initiative है जिसके थ्रू पूरे national grid में पूरे पाकिस्तान को हम electricity provide कर रहे हैं through Thar। तो we have been performing, we have been doing work। Unfortunately एक जो bias आप सब में मैं कहूँगा मतलब पूरे पाकिस्तान में जो लोगों में पाया जाता है वो आप लोग की भी गलती नहीं है। सिंस द लास्ट 50 years जब से पीपल्स पार्टी की फाउंडेशन रखी गई है, देयर हैज बीन अ सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। I don't know why we are being singled out or victimized. Victimized probably is not the correct word, but we've been targeted. Yeah, we've been targeted. I don't know because maybe our leadership is from Sindh. Yeah, I don't know what other reason there is. Maybe if we were from Lahore or Rawalpindi, इतनी हमें harsh scrutiny से हम नहीं डरते, but नाजायज बातें कि परफॉर्म नहीं कर रहे। ये पूरा एक प्रेजेंटेशन अभी 2 दिन पहले पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। बिलावल भुट्टो साहब ने बताया कि हमने फ्री हेल्थ केयर जिस तरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, वहाँ पे उस लेवल की फ्री हेल्थ केयर जैसे साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी, जैसे हार्ट सर्जरी, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट, वो उस लेवल पे नहीं शायद प्रोवाइड हो रही जिस तरह आपको पाकिस्तान में सिंध सूबे में आपको प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का स्पेसिफिकली ऐसा क्या लॉन्ग टर्म विजन है जो दूसरी पार्टी से लाइक मुख्तलिफ हो? देयर आर सो मेनी पार्टीज, पीटीआई, नून लीग हो गई, JUIF और बहुत सारी पार्टीज है पाकिस्तान में, बट व्हाट इज द डिफरेंट विजन, लॉन्गर टर्म विजन ऐसा क्या है जो पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ बनाता है? देखें, अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। उसके आपने जो रोटी कपड़ा और मकान की बात की है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जरूर आज से 58 ईयर्स पहले ये नारा लगाया था, बट अभी इसी साल न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है उसने यही नारा न्यूयॉर्क में लगाया था। And I can prove it to you with I have a video clip of Zoran Mamdani giving a speech जिसमें उसने रोटी कपड़ा और मकान उसने बोला है, because न्यूयॉर्क के अंदर भी इस वक्त affordability is a major issue because people cannot afford rents over there, they cannot afford healthcare over there. So if New York is tackling these issues, then why does it surprise anybody in Pakistan that we are also trying to address those issues? वो एक मेन मसला है कि जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी खासी साइजेबल पॉपुलेशन जो है इट्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो उनको पीपल्स पार्टी कोशिश करी अपलिफ्ट करें and bring them out of poverty, provide them with basic necessities like roti, kapra, makan and a decent livelihood and a respectable form of living. अच्छा, अभी लाइक रिसेंटली पीटीआई ने जलसा किया था, कराची गए थे, इंटीरियर सिंध भी, तो आपको क्या लगता है, इट वाज लाइक फॉर सोशल मीडिया, फॉर क्रिएटिंग हाइप, और वहाँ या तो पे कुछ आपको लगा कि असली है आवाम आई है उनके जलसे में, या इस तरह? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आवाम तो नहीं आई वहाँ पे, और जलसा तो बोल भी नहीं सकते। जलसा तो जब पीपल्स पार्टी करती है तो हजारों लोग आते हैं। जी बिल्कुल। अभी सबसे रिसेंट जो एनुअल हम करते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी मनाते हैं, उसमें आप देख लें लाखों के हिसाब से क्राउड आया था। जब ये पीटीआई के CM KPK आए थे तो वी गेव देम अ वेरी डिसेंट ग्राउंड टू होल्ड देयर पब्लिक रैली। बागे जिना जहाँ पे पीपल्स पार्टी रखती है जलसे, कभी कारसाना कारसाज का जलसा रखती है, कभी कोई और जलसा रखती है, तो वहाँ पे पूरा ग्राउंड भर जाता है। इन लोगों से ग्राउंड ही नहीं भर रहा था, सो दे डिसाइडेड टू इंस्टेड होल्ड पब्लिक रैली ऑन द स्ट्रीट्स, नुमाइश चौरंगी पे, बिकॉज दे वर अफ्रेड कि जब एरियल फुटेजेस आएंगी कि ग्राउंड इतना बड़ा और लोग सिर्फ इतने से आवाम नहीं है तो इनकी बेइज्जती हो जानी है, तो इसलिए इन्होंने ग्राउंड के अंदर फिर अपना स्टेज मूव करके स्टेज पे रखा ही नहीं इन्होंने, बिकॉज उन्होंने कहा स्टेज होगा, स्टेज के सामने आवाम ही नहीं होगी तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, तो उन्होंने नुमाइश चौरंगी है मेन रोड है जी तो वहाँ पे जैसे यू नो जस्ट टू क्रिएट अ न्यूसेंस, पब्लिक को ये दिखाना कि ट्रैफिक जैम्स हो गए हमारी वजह से। ट्रैफिक जैम तो होंगे भाई, जब ऐसी बात है, आप अगर आप मेन इंटरसेक्शन पे आप अगर 100 बंदा भी लेकर आ जाओ तो रोड्स विल गेट ब्लॉक्ड, दैट्स व्हाट दे डिड। What if ever like in future अगर PTI और पीपल्स पार्टी इलेक्शंस होते हैं और PTI भी खड़ी होती है, काफी इलाकों से खड़ी होती है अभी भी, तो what do you think you guys still gonna win अगर आपका PTI और पीपल्स पार्टी का आपस में है? देखिए ये तो डिपेंड्स ऑन No, you guys are like confident.
Alhamdulillah, we are. देखें अभी भी PTI has more MNAs than we do, by the way, which is a fact. National Assembly में PTI has a larger strength than we do. Yeah. But they have their own constituencies, their own support base. We have our own support base. We are trying, obviously, our best to see Bilawal Bhutto Zardari Saab as a Prime Minister in 2029, and that's why we're working so hard and delivering quality service to the masses, and hopefully based on that performance we will get votes and Bilawal Bhutto Zardari Saab will be elected as the Prime Minister of Pakistan, the next one inshallah. चलें, सियासी सवाल तो होते रहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं कि आप जब ऑब्वियसली आपकी पॉलिटिकल फैमिली से आपका बैकग्राउंड है, बट जब मतलब शुरू हुआ सारा कुछ, जब आप छोटे थे, जब आप बड़े हुए, तो आपका लाइक था खुद से कि आप जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं? आपको मैं अभी बड़ा लगता हूँ? मैं तो अभी भी छोटा नहीं हूँ। आप अपने आप को बहुत यंग समझती हैं, आई थिंक। नहीं, मैं तो छोटी हूँ ना। मैं भी छोटा हूँ, मैं इतना कोई बड़ा नहीं हूँ। Alhamdulillah, I'm still young and still have a lot to learn and a long way to go. I have an advantage that I belong to a political family. I'm a fourth generation politician. Not only my grandfather, but my grandfather's father also was a member of parliament before Pakistan was created. I'm talking about 1936. So we've been in politics for 100 years, performing and delivering service and relief to the masses. That's why we are proud of the fact that people continuously repose their trust and confidence in us and send us to the parliament to represent them. We are thankful to Pakistan People's Party that since Pakistan People's Party has come into existence in 1967, our family has been associated with Pakistan People's Party, and I'm thankful personally to Chairman Bilawal Bhutto Zardari Saab for making me the spokesperson for the government of Sindh and handing me this very important task of communicating Pakistan People's Party's government in Sindh's performance to the masses, to the public, to journalists like yourself. So it's a very important task and responsibility, and I'm trying my best. शौक भी था ये, और it runs in the DNA. जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि लॉयर का बेटा अच्छा लॉयर बनता है और डॉक्टर का बेटा अच्छा डॉक्टर बनता है, because वो अपने फैमिली के लेसन से और एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उस पर बिल्ड अपॉन करते हैं। तो हमें भी एक एडवांटेज मिलता है कि बचपन से, जब मैं बहुत छोटा था, अभी भी छोटा हूँ, बट जब बहुत ज़्यादा छोटा था, तो तब से मैं अपने वालिद को देखता था किस तरह वो लोगों के मसले मसाइल सुनना, उनके इश्यूज़, उनके ग्रीवेंसेस, उनके इलाके के मसले, उनके रोज़गार के मसले, उनके बच्चों के स्कूल के एजुकेशन के मसले, किस तरह वो उस पर हैंडल करते थे, डिलीवर करते थे। तो मुझे सीखने को मिला। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक नॉन पोलिटिकल फैमिली से होता, देखिए हर किसी को हक है सियासत में आने का। मैं नहीं कह रहा सिर्फ सियासतदान का बच्चा ही सियासत में आ सकता है। मुझे भी बहुत शौक है। आप भी हैं सियासत में, सियासत को एज अ सर्विस कंसिडर करें, एंड इट शुड नॉट बी अबाउट, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स ना। अब एक आम बंदा अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो इट्स लाइक वेरी हार्ड फॉर देम। व्हाट इफ मैं चाह रही हूँ कि मैं बस पॉलिटिक्स अब ज्वाइन कर लूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं, तो you have to start creating a connection with your constituency first. But it's like more easy if your background is a political. Of course, एक advantage तो मिलता है ना, जिस तरह एक डॉक्टर का बेटा एक बने हुए क्लिनिक में स्टार्ट करता है, क्योंकि उस क्लिनिक का नाम होता है पहले से, लोगों को पता है यार इस क्लिनिक में मैं जाऊंगा तो मुझे अच्छी इलाज मिलेगा। And it's easy for them, right? It is. I mean, it's the way of life. नसीब बोलते हैं इसको. Do you believe in नसीब? Yeah, of course I do. So this is नसीब. I mean, just the fact that I'm born into this family, I didn't choose it. Yeah. Allah chose to send me into this family, and I could have become a doctor, but मुझे medicine या medical field का कोई इतना ना शौक था। But मेरे पास थी opportunity. My education was in America. I did my university from the US. I continued living there for a few years as well. But there was a larger calling, and being with my people, with my tribe, with my supporters, with my family supporters, with my party supporters, I think that was a larger calling than my own personal interest, जिसके लिए मैं अमेरिका में आराम से रह के कोई 9 to 5 जॉब कर सकता था या बिजनेस कर सकता था। वहाँ पे 100 चीजें वहाँ पे। I could have opened a gas station or a car dealership over there, done anything, but अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? होता है ना, बचपन में बंदा सोचता है कि मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा। मेरा होता था मैं रेस कार ड्राइवर बनूंगा। और मुझे भी बहुत शौक है गाड़ियों का। तो छोड़े, मैं सियासत छोड़ता हूँ, आप जर्नलिज्म छोड़े, चलते हैं उधर। हम वही करते हैं, फरारी के रेस कार टेस्ट ड्राइवर बन जाते हैं। यहाँ वहाँ से शुरू करते हैं ना, वो जो रैलीज होती हैं अक्सर। हाँ, रैलीज, मुझे नाम भूल रहा है। डेजर्ट रैलीज, बिल्कुल। Yeah, we can go there also, but I'm more into exotic cars than. Yeah, same वैसे मेरा वो भी शौक है। आपको कौन सी फेवरेट गाड़ी है? Probably a Lamborghini
you know. Acha, I don't like the shape of Lamborghini, to be honest. Acha, It's like it all weird. depends on personal preferences, but Yeah. even उसकी though आवाज़ भी नहीं अच्छी Ferrari वैसे। is a different class, no doubt, or a Yeah. McLaren is a different class, but the sheer raw attraction in a Lamborghini, I don't think any other brand can copy or imitate Yeah, that. GTI भी अच्छी है वैसे. Yeah, I mean, they're all good cars. Yeah, but there's no comparison, of course. Lamborghini but के साथ आप उसको नहीं compare कर still. सकते. There might be faster cars than a Lamborghini. Yeah, of course. Or more luxurious cars than a Lamborghini. Yeah. But you know, just the fact that Lamborghini जब आती है और उसका दरवाजे जब ऊपर कहते हैं ना वो suicide नहीं sorry इसको Lamborghini doors ही बोलते हैं, but Yeah. scissor doors भी बोलते हैं उसको. जब वो दरवाजा ऊपर की तरफ जाता है ना, तो अच्छे खासे लोग जो हैं वो फिर गिर जाते हैं. वो देख के. Shit. अभी आपके पास कौन से मौजूदा में गाड़ी है आपके पास? बहुत गाड़ियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है. I mean, I have a lot of cars. Specifically कोई आपने शौक से रखी हो? I have a Mustang. Okay, nice. I have a Camaro. Nice. I have SUVs. I have off-roaders. I have a good collection of cars. आप कराची आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा. इंशाल्लाह ज़रूर. Rather than like the cars and politics, और क्या hobbies हैं आपकी? I love outdoors. I love nature. अभी इस्लामाबाद जब भी मैं आता हूँ, I bring my hiking boots with me and I hit the Trail 5 and Okay. I disappear into the mountains for 3-4 hours. Nice. Before- That's very healthy. Yeah, alhamdulillah, I have very healthy hobbies and Yeah. you know, I try to stay mentally and physically fit because That's life very nice. is not a sprint, it's a marathon and या Your और अगले body is पल का your- आपको पता नहीं होता, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी जिंदगी गुजारें जिसमें आपको कोई रिग्रेट्स ना हो बिल्कुल और हर पल को कोई चीज रह ना जाए. एग्जैक्टली और दैट्स व्हाई मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ. आई हैव बीन टू 40 कंट्रीज ऑलरेडी एंड आई इंशाल्लाह होप टू ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम अल्लाह ने जितनी भी जिंदगी दी है आई विल ट्राई टू कवर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अभी तक 40 हो गए हैं एंड आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर्स, न्यू सिटीज, लर्निंग, एक्सपोजर मिलता है आपको. आप एक Yeah. अपने मोहल्ले के मसलों से निकल के आप देखते हैं कि दुनिया में क्या चीजें रखी हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, अपना टाइम Many thank निकाला you, आपका time एंड निकाला. दैट्स वेरी नाइस ऑफ Best यू. of luck to you and for your future endeavors. Thank you so much. Thank you so much.